दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किस कारण से कुछ लोगों की मृत्यु बहुत कम उम्र में ही हो जाती है, जबकि कुछ लोग बहुत लंबे समय तक जीते हैं? गरुड़ पुराण में काल मृत्यु के विषय में क्या कहा गया है और क्या काल मृत्यु के बाद आत्मा को सभी कर्मों से मुक्ति मिल जाती है? काल मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? उसके साथ क्या क्या होता है? किन कर्म से काल मृत्यु का योग बनता है? और हिंदू धर्म ग्रंथ में काल मृत्यु से बचने के क्या उपाय बताए गए हैं? आज की इस वीडियो में काल मृत्यु से जुड़े इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान वास्तु में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा की ओर से एक निश्चित आयु मिली हुई है, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। यदि व्यक्ति कम उम्र में ही हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना या रोग से मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे काल मृत्यु कहते हैं। दोस्तों, इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु को प्राप्त होने तक और फिर मृत्यु के बाद उसे आत्मा का स्वर्ग या नरक में जान के बाद पुनः जीवन प्राप्त करने को हिंदू धर्म शास्त्रों में 7 चरणों में बनता गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो आत्मा एक बार शरीर धारण करती है उसे दूसरा शरीर प्राप्त करने से पहले इन 7 चरणों से गुजरना पड़ता है। इसी को जीवन चक्र कहते हैं। दोस्तों, वो आत्माएं जो इन 7 चरणों को पूरा नहीं कर पाती बहुत कष्ट पाती हैं। काल मृत्यु को प्राप्त होने से यह काम बिगड़ जाता है। जिन व्यक्तियों की मृत्यु प्राकृतिक कर्म से होती है उनकी आत्मा भटकती नहीं है और नियमानुसार उनके जीवन के साथ 7 चरण पूरे हो चुके होते हैं। लेकिन जिन लोगों की काल मृत्यु दुर्घटना, आत्महत्या या अन्य कर्म से होती है वो चक्र को पूरा नहीं कर पाते। जी कारण उनकी आत्मा बीच में ही रह जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में काल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। काल मृत्यु तो कई तरह से हो सकती है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जो लोग डिप्रेशन और तनाव के कारण अपने हाथों से ही अपने प्राण ले लेते हैं, क्या उनको ऐसा करने के बाद उनको सुकून मिल पाता है? आत्महत्या को गरुड़ पुराण और अन्य धर्मशास्त्रों में निंदनीय माना गया है, क्योंकि धर्मशास्त्रों के अनुसार कई योनियों के बाद जाकर दुर्लभ मानव जीवन मिलता है। ऐसे में उसे व्यर्थ गवा देना मूर्खता और अपराध है। हिंदू वैदिक ग्रंथ में आत्मघाती मनुष्यों के बारे में इस लोक में स्पष्ट कहा गया है। सूर्य नाम के लोग नगरेटा, तास्ते प्रेरित यानी भगत, शांति अर्थात आत्महत्या करने वाले मनुष्य मृत्यु के बाद आज्ञा और अंधकार से परिपूर्ण सूर्य के प्रकाश से हैं असुर नामक लोक को जाते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा को चारों ओर अंधेरा ही दिखाई देता है तथा वह मृत्यु लोक में ही भटकती रहती है और अनेकों कष्ट पाती है। गरुड़ पुराण में इस प्रेत योनि में मिलने वाले शासन के बारे में लिखा है कि उसे प्यास तो लगती है पर वह पानी पी नहीं पाता है। भोजन तो सामने राहत है पर वह खा नहीं पाता है। हमेशा ही भूख और प्यास से व्याकुल रहता है। ना ही उसे स्वर्ग ना ही नरक में जान को मिलता है और ना ही उसे किसी योनि में जन्म मिलता है। ऐसी प्रेत आत्मा अनिश्चित काल तक ऐसे ही भटकती और कष्ट पाती रहती है। ऐसी आत्माओं को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक कि उनका समय पूर्ण नहीं हो जाता। इसीलिए आत्महत्या करने के बाद जो जीवन मिलता है वो कई गुना ज्यादा कष्टकारी होता है। दोस्तों, आपने भी भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। जिसका कोई वर्तमान ना हो, केवल अतिथि हो, उसे भूत कहा जाता है और अतिथि में अटकी आत्मा भूत बन जाती है। जीवन ना अतीत है और ना भविष्य, वह सदा वर्तमान है। जो वर्तमान में है वह मुक्ति की ओर अपने आप ही बढ़ रहा है, परंतु जो आत्मा अतीत में अटक गई हैं वो अनिश्चित काल के लिए प्रेत योनि को प्राप्त होती है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार जब कोई स्त्री प्रसव से मारती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली होती है, बुरा कर्म करने के बाद उसकी आत्मा डायन बनती है। ऐसी आत्माओं को मुक्ति न मिलने की वजह है उनके सगे संबंधियों द्वारा उनके निमित्त श्रद्धना किया जाना चाहिए। इसी तरह जब कोई पुरुष मरता है तो वह भूत, ब्रह्म, राक्षस या वेताल हो जाता है।
जो व्यक्ति संभोग सुख ना मिल पाने से मरता है, अवश्य ही वह भूत बनकर भटकता है, और जो व्यक्ति दुर्घटना और आत्महत्या आदि से मरता है, वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्ति करने के लिए श्रद्धा और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्रद्धा और दर्पण नहीं करते, वे उन अतिरिक्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। दोस्तों, आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीन जीवात्मा, सूक्ष्म आत्मा और प्रेत आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती हैं, उसे जीवात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्म आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, तब उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। लेकिन जब यही जीवात्मा वासना और काम वासना शरीर में निवास करने लगती है, तो उसे प्रेत आत्मा कहते हैं। दोस्तों, कुछ जानकारों का मानना है कि कुछ लोगों की जन्म कुंडली में अल्पायु लिखी होती है। यह उनके पूर्व जन्म का कर्म होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काल मृत्यु को टाला जा सकता है। इसके लिए आपको ज्योतिष की मदद लेनी चाहिए। चलिए जानते हैं उन ज्योतिष शास्त्र के उपाय को, जिनसे काल मृत्यु को टाला जा सकता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली का 6ठा भाग रोग का तथा 8वां भाग मृत्यु का और 12वां भाग शारीरिक व्यक्ति की पीड़ा का भाग माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के लग्न में मंगल हो और उसे पर सूर्य या शनि की दृष्टि हो, तो उसे व्यक्ति की मृत्यु किसी दुर्घटना में होने की आशंका अधिक रहती है। दोस्तों, काल मृत्यु से बचाने का उपाय भी हमारे धार्मिक ग्रंथ में बताया गया है। यदि किसी जातक की कुंडली में काल मृत्यु का योग होता है, तो उस व्यक्ति को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव जी की पूजा करने से काल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। वहीं काल मृत्यु का भय हो तो जातक को जल में तिल और शहद मिलाकर हर सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसी के साथ ही महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह सारे उपाय व्यक्ति को पूर्ण श्रद्धा एवं आस्था से करना चाहिए, अन्यथा इन उपाय का कोई फल नहीं मिलता। यदि किसी व्यक्ति को काल मृत्यु का भय हो, तो उसको मंगलवार और शनिवार को काला तिल और जव का आटा तेल में गूंथकर 1 मोती रोटी पका लेना चाहिए। उसके बाद गुड़ और तेल में वह रोटी मिलकर जिस भी व्यक्ति की काल मृत्यु की आशंका हो, उसके सर से 7 बार उस रोटी को उतार कर उसे भैंस को खिला देना चाहिए। दोस्तों, भैंस यमराज का वाहक है। ऐसा माना जाता है कि इससे काल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को बिना कारण ही मृत्यु का भय सता रहा है, तो उसे गुड़ और आटे के गुलगुले बनाकर अपने सर से 7 बार उतारकर गाय को खिला देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक काल मृत्यु से बचाने के लिए जातक को शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि काल मृत्यु होने पर आत्मा का क्या होता है। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान वास्तु को सब्सक्राइब करें।